हाँ जी बच्चों, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। हाँ जी बच्चों, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए क्या है। अ मोटर बोट हु स्पीड इज 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अ मोटर बोट हु स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। पहली बात तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स जनरली इन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या है? व्हेन वी आर गोइंग अलोंग द वाटर, जब हम वाटर के साथ साथ चल रहे हैं। वाटर किस डायरेक्शन में बहता है? वाटर फ्लोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब हम पानी के साथ साथ बह रहे हैं, इसका मतलब वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स। देयरफॉर पानी के साथ साथ जाना ही डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम में क्या होगा कि अगर आपकी बोट है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड वाटर स्टिल, और सडनली पीछे से पानी आ गया और पानी ने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली, तो आपकी बोट की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर और पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी जो ओवरऑल ग्रॉस स्पीड हो जाएगी वो 10 आपकी बोट की प्लस 2 वाटर की, तो यू विल बी हैविंग न्यू स्पीड विच वुड बी इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये बात आपने याद रखनी है। डाउनस्ट्रीम जाने का मतलब अलोंग द वाटर जाना है, और अपस्ट्रीम जाने का मतलब, अब देखिए पानी अपनी डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा, पानी हमेशा नीचे को ही बहता है, पानी फ्लोज टू द डाउनवर्ड्स। तो बट हम तो ऑपोजिट जा सकते हैं। तो अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं पानी के, तो उस जाना जो हमारा ट्रैवल होगा उसको बोला जाएगा अपस्ट्रीम ट्रैवल। तो अपस्ट्रीम ट्रैवल का मतलब अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द वाटर। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द वाटर। अब पानी की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि पानी तो नीचे को ही जाएगा, बट हम ऊपर को जा सकते हैं। तो अगर हमारी बोट, वी आर गोइंग अगेंस्ट द वाटर, अगर हमारी बोट 10 किलोमीटर की स्पीड ले रही है और पानी 2 किलोमीटर की स्पीड से नीचे को जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो नेट स्पीड होगी वो 10 में से 2 माइनस कर देंगे, तो देन विल बी हैविंग नेट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम में हमें स्पीड को माइनस करना पड़ता है। तो अपस्ट्रीम में अगर हम स्पीड को नोट करें, स्पीड वुड बी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ, सॉरी माइनस, अपस्ट्रीम है तो माइनस करेंगे, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये दो बातें आपने याद रखनी। तो आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड्स निकालनी होंगी पहले। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेन है। कॉन्स्ट्रेन क्या है कि हम ये मान के चलते हैं, यहां पे स्टार लगा देता हूं मैं, कि स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये हम मान के चलते हैं कि स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? कि अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हमारी बोट चल ही नहीं पाएगी। तो ये जनरल माना जाता है। 10th में जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे या कॉम्पिटिशन्स में जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, स्पीड ऑफ बोट को हमेशा बड़ी साइड रखना है। देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मोटर बोट गोज विद द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, ओके, इन द स्टिल वाटर, टेक्स 1 hour more to go 32 kilometer upstream than to return downstream at the same spot। यहां पे पहले क्वेश्चन का मोटा मोटा आइडिया समझिए क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ट्रेन्स के मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको एरोप्लेन्स के मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बोट्स के मिलेंगे, या 2 साइकिलिस्ट के मिल सकते हैं। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो इक्वेशन बनाने का जो मेन आधार है वो क्या है। मेन आधार क्या है कि एक ही डिस्टेंस को अगर मुझे यहां पे ट्रेवल करना है, एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, ए बी को, ठीक है। अब मैं जब
यहाँ से लेट अस अज्यूम ये वाटर की डायरेक्शन है, तो अगर मैं अलोंग द वाटर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। जब मैं अलोंग द वाटर जाता हूँ और जब मैं अगेंस्ट द वाटर जाता हूँ, तो जब अलोंग द वाटर जाता हूँ तो मैं जा रहा हूँ डाउनस्ट्रीम, जब मैं अगेंस्ट द वाटर जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ अपस्ट्रीम। अब आप ये बताइए कि अगर स्पीड सेम है दोनों केसेस में और डिस्टेंसेस भी सेम हैं, तो किस केस में ज़्यादा टाइम लगेगा? अगर डिस्टेंसेस भी सेम हैं और स्पीड भी सेम है तो दोनों केसेस में किस में ज़्यादा वक्त लगेगा? अंडरस्टूड है, अपस्ट्रीम जाने में ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो अपस्ट्रीम का टाइम हमेशा डाउनस्ट्रीम के टाइम से बड़ा होगा अगर हमारे पास डिस्टेंसेस सेम है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने के जो टाइम में गैप है वो कितना है? दैट इज गिवन बाय 1 आवर एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्वेश्चन में जो मोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम इक्वल टू 1 आवर। अगर आपने ये इक्वेशन पकड़ ली तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और हर बार आपको ऐसे मिलेंगे 1 आवर मोर और 1 आवर लेस। ओके, तो यहां पे बस आपको ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी में ज्यादा वक्त लगेगा। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? लेट, क्या हमें गिवन क्या है? स्पीड गिवन है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपको पहला स्टेप करना है। दूसरा आपको चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या तो वो गिवन होगी या आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें निकालनी है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आ गई x किलोमीटर पर आवर। दोनों चीजें आ गई जी। अब हमें चाहिए डाउनस्ट्रीम स्पीड। ये काम आपको पहले ही करना है। डाउनस्ट्रीम स्पीड में हम क्या करते हैं? डाउनस्ट्रीम स्पीड में हम दोनों स्पीड्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये होगी 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगा यहां पे। ओके, तो अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होगा? बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है। बोट हमेशा आगे रहेगी, ये बात याद रखना। तो 24 माइनस x आएगा यहां पे किलोमीटर पर आवर। ये चार चीजें आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं कि अपस्ट्रीम का टाइम 32 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, तो यहां पे हमारे पास है डिस्टेंस इक्वल्स टू 32 किलोमीटर। तो देयरफॉर डाउनस्ट्रीम टाइम, अब डिस्टेंस इतना है तो टाइम कैसे आएगा? टाइम आएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम टाइम, तो ये आएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है 32 और डाउनस्ट्रीम टाइम में हम लोग डाउनस्ट्रीम की स्पीड यहां पे कॉपी करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी, और यहां पे आ गया आवर। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 32 ओवर 24 प्लस x। डिस्टेंस ओवर स्पीड, डाउनस्ट्रीम टाइम आ गया। अब हमें निकालना है अपस्ट्रीम टाइम। ध्यान से देखिए, अपस्ट्रीम टाइम वो भी डिस्टेंस ओवर स्पीड है। डिस्टेंस हमने बताया गया है कि सेम डिस्टेंस है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या है? दे आर रिटर्निंग, गोइंग एंड रिटर्न। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड हमने कितनी ली है अपस्ट्रीम की? अपस्ट्रीम की स्पीड है हमारे पास 24 माइनस x। तो ये देखिए डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया, ये अपस्ट्रीम का टाइम आ गया। अब दोनों टाइम्स के बीच में गैप कितना है? 1 आवर का गैप है। अब आपको ये सोचना है कि आगे किसको रखना है और पीछे किसको रखना है, बस। अपस्ट्रीम का टाइम जनरली आगे आता है। मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूं कि अगर आपको ये तो पता लग गया कि दोनों को सबट्रैक्ट करके 1 आवर आएगा, अगर बाई चांस आपको नहीं पता लग रहा कि आगे किसको रखना है, तो एक चीज याद रखिएगा, फ्रैक्शंस का रूल। अगर जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स सेम हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू वाइज बड़ा होगा। क्या कहना चाह रहा हूं? अगर दो फ्रैक्शंस हैं, लेट अस अज्यूम 20/10 एंड 20/5,
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इसका रिजल्ट कितना आएगा 2, इसका सॉल्व करेंगे रिजल्ट कितना आएगा 4। तो इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर छोटा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है लॉजिकली देखा जाएगा तो वो नंबर बड़ा होता है। तो डिनोमिनेटर छोटा किसका है? अपस्ट्रीम का। यहां से भी कंफर्म हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन से कि अपस्ट्रीम टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम इक्वल्स टू 1 आवर। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 आवर था। बस इक्वेशन बन गई हमारी 32/24 अपस्ट्रीम का टाइम माइनस एक्स, 32 डाउनस्ट्रीम का टाइम, और दोनों का डिफरेंस कितना है 1। बस आपकी स्ट्रगल इस इक्वेशन बनाने तक है, बाकी तो हमें सॉल्व करना आता ही है। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ओके, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 24 माइनस एक्स एंड 24 प्लस एक्स, तो ये जाएगा 32 24 प्लस एक्स माइनस 32 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। आप चाहें यहाँ पे 32 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है, बट 32 मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, उससे आपका पीछा नहीं छूट सकता। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन होता और उनमें से कुछ कॉमन कैंसिलेशन होती है तो हमेशा कोशिश करनी है कैंसिलेशन करने की। तो 32 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, $768। तो 768 प्लस 32x माइनस 768 माइनस माइनस प्लस 32x अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस बी है माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे है 1। 768 और 768 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो काम आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज करना तो है ही। 32 प्लस 32 64x ओवर 24x स्क्वायर, इट इज 576 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 64x इक्वल्स टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन को शिफ्ट करते हैं, सारे वेरिएबल्स एक तरफ रखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आगे प्लस हो गया, ये ऑलरेडी 64x प्लस का ही है, और 576 इधर जाकर माइनस का हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, या तो आप इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, या आप इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको करके दिखाता हूं, और कोशिश करूंगा कि वहां पे स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ेगी तो बिना किसी कैलकुलेशन के स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 64 और c की वैल्यू माइनस 576। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ पे d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर हमें 64 का स्क्वायर करना है, 64 का स्क्वायर करने के लिए 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 482ab। तो इसको जब आप ऐड करेंगे 36 और 480 एंड 16 4096, तो स्क्वायर आ गया 4096। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 576 टाइम्स 4, ठीक है जी, 2304। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां पे कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 6400। अब जब हमने d निकाला तो d की वैल्यू आई 6400, बट हमें स्क्वायर रूट ऑफ d निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ d निकालेंगे तो d की वैल्यू आ गई आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू 80 आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो अब हमारे पास बचा क्या करने के लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होंगी। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारा फॉर्मूला हमें क्या बोलता है जी, x इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस बी कितना है हमारे पास यहाँ पे 64, तो यहाँ पे आएगा माइनस 64 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 80। यहाँ पे गलती होती है, अंडर रूट डी निकाला है हमने तो अंडर रूट डी पूरा रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अंडर रूट डी निकाल लिया, इसको उठा के फिर रूट के अंदर डाल देते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। सो प्लस माइनस 80 अपॉन 2a। तो x comes out to be minus 4 plus 80 divided by 2. x comes out to be minus 4 minus 80 divided by 2. तो x comes out to be 16 by 2. x equals to 8 and ये नेगेटिव आएगा तो ये हमारा हो जाएगा रिजेक्टेड। रिजेक्ट हम क्यों करेंगे, उसका रीज़न हमें देना पड़ेगा। रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम रीज़न देंगे उसका, स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो x इक्वल टू 8। तो x हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, ध्यान से देखिए, x हमने लेट किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, तो इसका मतलब हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ चुकी है, वही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो फाइनल आंसर हम अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर बनेगा। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस नो डाउट बच्चों को मुश्किल लगते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो समझ के आपका कुछ नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो कोशिश करिए, इसके साथ के 2-4 क्वेश्चन वन शॉट ट्राई करिए और अपना हैंड स्ट्रांग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।